बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी, और आज जिस टॉपिक या मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि पंजाब का पुराना नाम क्या है। पंजाब का मौजूदा नाम जो है वो तुर्कों और मुग़लों के दौर में मारूफ हुआ, और आज सा यही नाम हर तरफ मशहूर है। लेकिन ये नाम जो है, इसका ओरिजिन या मंबा जो है वो फ़ारसी है, और फ़ारसी हिंदुस्तान के अंदर तुर्कों और मुग़लों की वजह से आई। तो तुर्क और मुग़लों से पहले यहाँ पे फ़ारसी नहीं बोली जाती थी, तो फिर मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका क्या नाम था। तो हमारे पास जो पहला नाम मिलता है वो यूनानियों ने इसका नाम रखा, और उन्होंने इसका नाम पेंटापोटेमिया रखा। लेकिन ये पेंटापोटेमिया का मतलब है 5 दरिया या 5 ज़मीनें, तो इन्होंने भी इसे 5 दरियाओं की सरज़मीन कहा। और मौजूदा नाम पंजाब का मतलब भी पंज और आब है, 5 पानी या 5 दरिया, यानी झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। तो अब हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के नाम मिलते हैं। तो महाभारत में इसको पंचनंदा कहा गया, जिसका मतलब भी 5 दरिया बनता है। तो महाभारत में भी पंजाब का नाम 5 पानियों जैसा ही है, वो भी इन्हीं 5 दरियाओं को शुमार करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कदीम ईरानी सल्तनत जो थी, उसकी हदूद जो थी वो पंजाब तक थी, दरिया सिंध तक थी, और दरिया सिंध से परला इलाका कदीम ईरानी सल्तनत का हिस्सा था। और पुरानी ईरानी ज़बान जो थी उसको अविस्ता कहते थे, और उसमें इसका नाम हप्ता हिंदू रखा गया, जिसका मतलब है 7 पानी, और ईरानी दरियाए काबुल और दरिया सिंध को भी इसमें शामिल करते थे। यहाँ पे आप गौर करें तो लफ्ज़ हिंदू इस्तेमाल हुआ है। हमने 2 वीडियोज़ पहले बनाई हुई हैं जो हम लिंक में डाल देंगे, ताकि आप देख लें कि लफ्ज़ हिंदू के क्या मतलब है। सबसे पुराना जो तहरीर हमें मिलती है वो ऋग्वेद है। ये हिंदुओं की पुरानी कदीम तहरीरें हैं, और इसके अंदर इस इलाके को, पंजाब को, सप्ता सिंधु कहा गया है, जिसका मतलब भी 5 दरियाओं की सरज़मीन है। तो नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर तमाम कल्चर्स और तमाम ज़बानों ने इसको 5 दरियाओं की सरज़मीन ही कहा है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।